स्कंद पुराण। सत्यनारायण व्रत की महिमा और राजा उल्कामुख और साधु वानिक और राजा वंशध्वज की कथा। सूत जी कहते, एक घटना और कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान मंदिर जाते थे और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे। उनकी पत्नी का नाम भद्रशिला, वह सरोज वंदना, प्रमुग्धा और पति परायण सती थी। राजा रानी के साथ समुद्र में तीसरी बार जाकर सत्यनारायण व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे तो एक दिन साधु नामक वानिक वहां से आया। व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्न आदि पदार्थों नौका में भरकर लाया। वानिक समुद्र के किनारे नाव खड़ी करके तट के ऊपर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर विनय पूर्वक पूछा। साधु ने कहा, राजन, भक्ति युक्त जिस चित्त से आप अनुष्ठान कर रहे इस समय मेरी जानने की इच्छा है, तो आप समझा कर कहे। राजा बोले, साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। यह मेरा व्रत पुत्रादि प्राप्ति के लिए। तदनंतर साधु ने राजा से आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा, राजन, इस व्रत का संगोपांग विधि आप मुझे बतलाए, क्योंकि मैं भी यह व्रत करूंगा। मेरे लिए संतान नहीं है, यह मुझे व्रत निश्चय ही संतान प्राप्ति होंगी। इतना कहकर वानिक उस राजा के व्रत की विधि इच्छा अच्छी तरह पूछकर वहां से प्रस्थान किया और अपने वाणिज्य का काम पूरा करके वह आनंद के साथ घर लौटा। कुछ ही दिनों बाद उसके प्रतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर एक अति सुंदर कन्या जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वानिक ने उसका जाति कर्म आदि संस्कार करवाकर उसका नाम कलावती रखा। तदनंतर वानिक पत्नी लीलावती मधुर वचनों से पति से कहती है, स्वामी, अपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी, अब उसे पूरे क्यों नहीं कर रहे? साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण व्रत करूंगा। पत्नी इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वानिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म जानने के लिए पिता ने पुत्री के विवाह योग्य देखा और उसने बंधु बांधव परामर्श करके साधु को ढूंढने के लिए दूत भेजा। साधु आदेश पाकर कांचन नगर गया। वहां कलावती योग्य उत्तम वर की खोज करके वहां से वानिक पुत्र के साथ लेकर लौट आया। साधु वानिक और सुंदर सद्गुणी वानिक कुमार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह जाति कर्म बंधुओं से प्रसन्नता यथाविधि अपनी कन्या को अर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती विवाह के समय वानिक उस व्रत की बात भूल गया। उसने भगवान के ऊपर रुष्ट हो गए और दिनों दिन बाद अपना व्यापार निपुण वानिक श्रीमान जमाता को साथ लेकर व्यापार करने के लिए बाहर गया। राजा चंद्रकेतु के राज्य समुद्र के समीप रमणीय रत्नासर नगर पहुंचा। वहां एक पुरी बनाया, अपना व्यापार करने लगा। उस समय सत्यनारायण ने साधु मिथ्यावादी जानकर उसे शाप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में तुम दुख को प्राप्त होंगे। इधर उस दिन चोरों ने राजमहल में धन चुराया। चोर धन लेकर साधु के मकान में बगल के रास्ते जा रहे थे और उसे घुमाकर पीछे की ओर देखा। राजा के दूत उसके पीछे पीछे दौड़ आ रहे थे। वो डर गया, चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग गए निकला। दूतों ने आकर देखा कि साधु वानिक के घर में राजा का धन पड़ा है। तब उन्होंने जामाता साधु को पकड़ लिया। उन्होंने बांधकर प्रसन्न मन से तुरंत राजा के समीप ले गए। जाकर, प्रभु, चोर को पकड़ आ गए हैं, देखिए, ये आज्ञा दीजिए, क्या किया जाए। तत्पश्चात राजा आज्ञा से दूतों को वानिक को अच्छी तरह बांधकर बड़े कठिनाई कारागार में डाल दिया। उस संबंध में कोई विचार नहीं किया। उन दोनों को बहुत कुछ किया, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उसकी एक ने सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने सारी संपत्ति धन छीन लिया
इधर सत्यदेव शाप से घर में लीलावती कलावती पर भी दुख आ गया। घर में जो कुछ धन संपत्ति चोरों ने सारी अपहरण कर ली थी। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से भूख और व्यास से पीड़ित हो गई। दाने दाने की चिंता नगर घर में भटकने लगी। इस प्रकार कलिवती प्रतिदिन अपने अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर अपने ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा सत्यनारायण व्रत हो रहा है। वो वहीं बैठ गई और कथा सुनकर भगवान मनोरथ पूर्ण के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वो अपने घर लौट आई। वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।